दोस्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है। ये जहर भी हैं और अमृत भी। ये वो विचार हैं जो इंसान को शिखर पर भी पहुंचा सकते हैं और अगर समझ ना पाए तो उसी पल धरती पर पटक भी सकते हैं, क्योंकि ये हैं चाणक्य नीति के विचार। कहते हैं ना, धन इंसान को मालिक भी बनाता है और उसी धन का गलत इस्तेमाल उसे गुलाम भी बना देता है। लेकिन सवाल यह है कि इस दौलत के खेल में आप कौन बनना चाहते हैं, मालिक या गुलाम? चाणक्य कहते थे, पैसा केवल सिक्का नहीं है, पैसा आग है। अगर उसे नियंत्रित कर लिया तो ये दीपक बनकर आपका घर रोशन करेगा, और अगर इसे बेकाबू छोड़ दिया तो ये आग बनकर आपका साम्राज्य भस्म कर देगी। अब सोचिए, करोड़ों की दौलत पाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन क्या हर कोई उसे संभाल पाता है? नहीं, क्योंकि दौलत संभालने के लिए सिर्फ जेब बड़ी नहीं चाहिए, दिमाग बड़ा चाहिए, नीति चाहिए। आप आज जहां बैठे हो, आपके भीतर भी कहीं ना कहीं यही लालच है, यही ख्वाहिश है कि जिंदगी में करोड़ों आए। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर कल सुबह उठते ही आपके बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपए आ जाएं, तो आपके साथ क्या होगा? क्या आप खुश होंगे? क्या आप डर जाएंगे? क्या आपके दोस्त दुश्मन बन जाएंगे? या फिर आपका अपनों पर से भरोसा टूट जाएगा? यही है असली सस्पेंस, यही है असली डर, और यही है असली कारण कि चाणक्य नीति आज भी अमर है। क्योंकि चाणक्य हमें बताते हैं, पैसा अपने आप में न अच्छा है न बुरा। असली सवाल यह है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, आज का ये सफर सिर्फ 4 नीतियों का नहीं है। ये सफर है उस छिपे राज का, जिस पर अगर आप चल गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। ये वो नीतियां हैं जो करोड़ों की दौलत से भी कीमती हैं, क्योंकि दौलत तो खो भी सकती है, लेकिन नीति अगर एक बार आपके खून में उतर गई तो दुनिया की कोई ताकत आपको मिटा नहीं सकती। अब जरा ध्यान से सुनिए, आज का ये इंट्रोडक्शन आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगा, क्योंकि इसमें हर शब्द एक चाबुक की तरह है जो आपको जगाएगा। हर लाइन एक आईने की तरह है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाएगी। आप सोच रहे होंगे, कौन सी होंगी वो 4 नीतियां? क्या ये सिर्फ धन कमाने की चाल है, या फिर ये इंसान की जिंदगी को बदलने वाली कोई गहरी ताकत? यही है सस्पेंस, और यही है वो चीज जो इस वीडियो को आपसे जोड़ देगी। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, धन वहीं सुरक्षित रहता है जहां परिश्रम, संयम और नीति का पहरा होता है। बाकी सब जगह ये धन शत्रु बन जाता है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी वो पल महसूस किया है जब पैसा आपके पास आया और उसी पैसे ने आपके रिश्ते बदल दिए? जब उसी पैसे ने आपके दोस्तों को दुश्मन बना दिया? जब उसी पैसे ने आपके अपनों की पहचान छीन ली? अगर हाँ, तो समझ लो कि यही है वो कारण कि दौलत को संभालने के लिए नीति चाहिए। याद रखो, नीति के बिना दौलत पानी के बिना नाव जैसी है। नीति के बिना दौलत तलवार के बिना योद्धा जैसी है। नीति के बिना दौलत राजा के बिना साम्राज्य जैसी है। और यही वजह है कि चाणक्य ने इन 4 नीतियों को बनाया। आज का ये सफर आसान नहीं है। आपके दिल पर वार होगा, आपके दिमाग पर सवाल उठेंगे, आपके भीतर का लालच और डर दोनों उभर कर सामने आएंगे। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सुन गए तो यकीन मानिए, आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वो वक्त आने वाला है जब आप करोड़ों की दौलत के असली रहस्य को जानेंगे। वो रहस्य जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो गरीबी आपके दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देगी, और अगर इसे नजरअंदाज कर दिया तो दौलत चाहे जितनी हो, वो आपको अंदर से खोखला करके मिटा देगी। याद रखिए, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, नीति इंसान को बड़ा बनाती है। और जब इंसान बड़ा बनता है तो पैसा अपने आप उसके पीछे भागता है। तो आइए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं, जहां चाणक्य की 4 नीतियां आपके लिए वो कुंजी साबित होंगी जो करोड़ों के खजाने का ताला खोलेगी। फर्स्ट नीति, धन की असली ताकत, चाणक्य नीति। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर इंसान के पास धन नहीं है तो उसकी प्रतिभा भी अधूरी है, उसका ज्ञान भी दबा हुआ है और उसका सम्मान भी अधूरा है। सुनने में यह कठोर लगता है, लेकिन यही नग्न सत्य है। समाज उसी की ओर देखता है जिसके पास धन होता है। बिना धन के आप जितने भी गुणी हों, दुनिया आपको नजरअंदाज कर देगी। यही कारण है कि चाणक्य की पहली नीति है, धन को कभी कम मत समझो।
धन ही जीवन का आधार है, लेकिन धन का प्रयोग नीति के साथ होना चाहिए। आप सोचिए, जब किसी के पास पैसा होता है तो उसके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। वही बात जो एक गरीब कहे तो लोग हंसकर टाल देंगे, वही अगर एक अमीर कहे तो लोग उसे विचार मानकर आगे बढ़ा देंगे। यही पैसा है जो इंसान की आवाज को ताकत देता है, और यही वजह है कि चाणक्य ने स्पष्ट कहा, धनवान का मौन भी सम्मानित होता है और निर्धन का ज्ञान भी तिरस्कृत होता है। लेकिन यहां एक गहरी चेतावनी छुपी है। चाणक्य ये नहीं कहते कि केवल पैसा ही सब कुछ है। वे कहते हैं, पैसा तभी स्थायी और सुरक्षित है जब वह नीति से जुड़ा हो। अगर आपके पास पैसा है लेकिन विवेक नहीं है, तो वही पैसा आपको खा जाएगा। जरा सोचिए, जब किसी के पास अचानक करोड़ों की दौलत आती है तो उसके रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, मित्र बढ़ जाते हैं, समाज उसे गले लगाने लगता है। लेकिन अगर वही दौलत गलत रास्तों में बहने लगे, नशे, लालच, अहंकार, दिखावे में, तो वही समाज उसे तिरस्कार से देखता है। यही पहली नीति हमें सिखाती है कि पैसा है, लेकिन नीति के बिना वो जहर है। दोस्तों, इस नीति को समझना आसान नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि उस पैसे को टिकाना कैसे है। आज आप देखिए, करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन करोड़पति कितने बनते हैं? क्यों? क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन नीति सबके पास नहीं है। चाणक्य की पहली नीति हमें यही सिखाती है, मेहनत जरूरी है, लेकिन नीति उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब आप धन के महत्व को समझ जाते हैं, तो आप कभी भी आलस, टाल मटोल या लापरवाही में नहीं जीते। आप जानते हैं कि पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को दिशा देने वाला साधन है। पैसे से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, समाज में सम्मान कमा सकते हैं, सुरक्षा खरीद सकते हैं और अपने विचारों को आकार दे सकते हैं। लेकिन बिना पैसे के आप केवल दूसरों पर निर्भर रहेंगे। चाणक्य ने कहा था, धन बिना धर्म नहीं टिकता, धर्म बिना धन नहीं चलता। इसका अर्थ है, पैसा और नीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके पास पैसा है लेकिन धर्म यानी विवेक और नीति नहीं है, तो वह पैसा नष्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास धर्म है लेकिन साधन यानी पैसा नहीं है, तो आपका धर्म टिक नहीं पाएगा। इसलिए पहली नीति हमें यह सिखाती है कि धन और नीति साथ साथ होने चाहिए। अब सोचिए, अगर आप पैसे के महत्व को हल्के में लेते हैं, तो आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। समाज आपको बोझ समझेगा, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। और अगर आपके पास पैसा है लेकिन उसका उपयोग केवल दिखावे में कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अंदर से खोखले होते जाएंगे। इसलिए चाणक्य की पहली नीति बार बार हमें चेतावनी देती है, धन को गंभीरता से लो, उसका महत्व समझो, लेकिन उसे नियंत्रित करो। इस नीति का सबसे बड़ा सार यह है कि पैसा आपका मालिक नहीं होना चाहिए, बल्कि आप उसके मालिक बनो। अगर पैसा आपके ऊपर हावी हो गया, तो आप उसकी लत में फंसकर सब कुछ खो दोगे। लेकिन अगर आपने पैसे को अपने विवेक और नीति के साथ नियंत्रित किया, तो वही पैसा आपको स्थायी सफलता देगा। दोस्तों, चाणक्य का यह दृष्टिकोण केवल पुराना दर्शन नहीं है, ये आज भी उतना ही सच है। आज का समाज पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान सब पैसे पर टिके हुए हैं। और यही कारण है कि पहली नीति कहती है, पैसे को कभी भी हल्के में मत लो, उसे संभालो, बचाओ और सही दिशा में लगाओ। अब सवाल उठता है, सही दिशा कौन सी है? चाणक्य कहते हैं, धन वही है जो धर्म, शिक्षा और समाज के हित में लगाया जाए। यानी पैसा केवल अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि उसे ऐसा लगाओ कि वो और पैसा बनाए, वो और शक्ति दे और समाज में स्थिरता लाए। यही असली अमीरी है। अगर आपने पैसे को सिर्फ दिखावे में लगाया, तो वह पल भर में गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पैसे को सही नीति से जोड़ा, निवेश किया, बचत की, शिक्षा में लगाया, जरूरतमंदों की मदद की, तो वही पैसा आपका सहारा बनेगा। यही है पहली नीति। धन की ताकत को पहचानो, लेकिन उसे नीति से बांध कर रखो। धन आपका सेवक बने, मालिक नहीं। सेकंड नीति, धन की सुरक्षा और संयम, चाणक्य नीति। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि धन कमाना आसान है, लेकिन धन को बचाना सबसे कठिन है। क्योंकि हर कोई पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि पैसा टिकता कैसे है।
यही वजह है कि चाणक्य की दूसरी नीति हमें सिखाती है, धन को जितना महत्व कमाने में है, उससे कहीं ज्यादा महत्व उसे संभालने और सुरक्षित करने में है। आप देखिए, पैसा हर इंसान चाहता है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई नए रास्ते खोजता है। लेकिन पैसा केवल उसी के पास टिकता है जिसके पास संयम है। चाणक्य कहते हैं, धन उसी के पास ठहरता है जो उसे विवेक और संयम से बांध कर रखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास करोड़ों की दौलत भी आ जाए, लेकिन आपके भीतर संयम नहीं है, तो वो दौलत धीरे धीरे रेत की तरह फिसल जाएगी। और यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह हजारों साल से सत्य है। दूसरी नीति हमें यह सिखाती है कि धन की सुरक्षा ही असली अमीरी है, क्योंकि पैसा केवल कमाना ही सफलता नहीं है, बल्कि पैसा कैसे टिके, कैसे बढ़े और कैसे सही दिशा में इस्तेमाल हो, यही असली सफलता है। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं कि पैसा खर्च करने में नहीं, बल्कि बचाने और सही जगह लगाने में सबसे ज्यादा ताकत है। वो कहते हैं, धन उसी के पास रहता है जो उसे सोच समझकर खर्च करता है। यानी अगर आपके पास पैसा है और आप उसे दिखावे में बहा रहे हैं, तो एक दिन वह आपको कंगाल कर देगा। अब सोचिए, जब किसी इंसान के पास पैसा आता है तो उसके सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला, वह पैसा दिखावे और ऐशो आराम में बहा दे। दूसरा, वह पैसा तिजोरी में बंद करके बैठा रहे। और तीसरा, वह पैसा नीति और विवेक से सुरक्षित करके उसे आगे बढ़ाए। चाणक्य साफ कहते हैं, पहला रास्ता विनाश है, दूसरा रास्ता जड़ता है और तीसरा रास्ता अमरता है। यानी अगर आप पैसा केवल दिखावे में लगाते हैं, महंगे कपड़े, गाड़ियां, पार्टियां, तो वो पैसा टिकेगा नहीं। अगर आप पैसा केवल तिजोरी में बंद करके रखते हैं और उसका उपयोग नहीं करते, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पैसा विवेक से लगाया, शिक्षा में, निवेश में, व्यापार में, सही अवसरों में, तो वही पैसा आपके लिए करोड़ों और अरबों में बदल सकता है। यही है दूसरी नीति। दोस्तों, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा हमेशा असुरक्षित रहता है, क्योंकि पैसा किसी को स्थायी रूप से बांध कर नहीं रखता। अगर आप लापरवाह हुए तो पैसा किसी और के पास चला जाएगा। इसलिए चाणक्य बार बार जोर देकर कहते हैं, धन को केवल कमाओ मत, उसे बचाना और बढ़ाना सीखो। अब सोचिए, कितने लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करके लाखों कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत तक सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास संयम नहीं है। वो अपनी इच्छाओं के आगे हार जाते हैं। आज एक नया मोबाइल चाहिए, कल नई गाड़ी चाहिए, परसों नया शौक पूरा करना है। इसी तरह उनका पैसा बहता चला जाता है और जब कोई संकट आता है तो उनके पास कुछ नहीं बचता। चाणक्य की दूसरी नीति हमें यही सिखाती है कि धन का सबसे पहला काम है संकट में सहारा देना। अगर पैसा आपके पास है लेकिन जरूरत के समय काम नहीं आ रहा, तो वह पैसा व्यर्थ है। इसलिए धन को हमेशा इस तरह सुरक्षित रखो कि वह संकट में आपका ढाल बन सके। अब इस नीति का दूसरा पहलू है धन और संयम का संबंध। चाणक्य कहते हैं, संयम के बिना धन न टिकता है, न बढ़ता है। संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। अगर आपके पास संयम है तो आप पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि कहां खर्च करना है, कहां रोकना है और कहां लगाना है। लेकिन अगर आपके पास संयम नहीं है तो पैसा चाहे जितना हो, सब चला जाएगा। यही कारण है कि करोड़पति और अरबपति बनने वाले लोग केवल मेहनत नहीं करते, बल्कि संयम भी रखते हैं। वो जानते हैं कि पैसा कहां लगाना है, कहां रोकना है और कहां बचाना है। यही असली नीति है। अब इस नीति का तीसरा पहलू है धन और विवेक। चाणक्य कहते हैं, धन वही है जो विवेक से जुड़ा हो। अगर आपने पैसा कमाया लेकिन विवेक से नहीं लगाया, तो वह पैसा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अगर आपने पैसा विवेक से लगाया, तो वही पैसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इस नीति का चौथा पहलू है धन और समाज। चाणक्य कहते हैं, धन केवल आपके लिए नहीं है, यह समाज के लिए भी है। अगर आप पैसा केवल अपने लिए जमा करते हैं तो वह पैसा स्थायी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने पैसा समाज के हित में लगाया, शिक्षा, सेवा, सहायता, तो वही पैसा आपको सम्मान और स्थिरता देगा। यही कारण है कि चाणक्य की दूसरी नीति हमें सिखाती है, धन को बचाओ, संयम रखो, विवेक से लगाओ और समाज के हित में बांटो। यही असली अमीरी है। थर्ड नीति, धन और चरित्र का संबंध, चाणक्य नीति।
दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, धन और चरित्र का रिश्ता वैसा ही है जैसे शरीर और आत्मा का। अगर धन है लेकिन चरित्र नहीं है तो वह धन झर बन जाएगा, और अगर चरित्र है लेकिन धन नहीं है तो वह चरित्र अधूरा रहेगा। यही कारण है कि चाणक्य की तीसरी नीति हमें यह सिखाती है कि धन तभी टिकता है जब उसके साथ चरित्र जुड़ा हो। आज के समय में लोग सोचते हैं कि अमीरी केवल रुपये और संपत्ति से मापी जाती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, असली अमीरी वो है जिसमें धन के साथ चरित्र भी हो, क्योंकि बिना चरित्र का धन केवल पतन का रास्ता है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के पास करोड़ों की दौलत है लेकिन उसका व्यवहार भ्रष्ट है, उसके शब्द झूठे हैं, उसके कर्म बेईमान हैं, तो क्या वो अमीर कहलाएगा? नहीं, वो केवल दिखावटी अमीर होगा। असल में वह गरीब है, क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं है। दूसरी ओर, अगर कोई इंसान ईमानदार है, सच्चा है, नीति पर चलता है और उसके पास पैसा भी है, वही असली अमीर है। यही तीसरी नीति है, धन और चरित्र का संतुलन। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं कि चरित्र के बिना धन टिक नहीं सकता, क्योंकि बिना चरित्र का धन चोरों, दुश्मनों और लालचियों को आकर्षित करता है। वो धन शांति नहीं देता, बल्कि चिंता और विनाश लाता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, धन वही शुभ है जो चरित्र से जुड़ा हो। अब इस नीति को और गहराई से समझिए। धन 3 तरह से जीवन को प्रभावित करता है। 1. धन और व्यवहार। धन आने पर व्यवहार बदलता है। अगर आपका चरित्र मजबूत है तो पैसा आपके व्यवहार को और महान बनाएगा, लेकिन अगर आपका चरित्र कमजोर है तो पैसा आपको अहंकारी, लालची और क्रूर बना देगा। इसलिए चाणक्य चेतावनी देते हैं, पैसा आपके चरित्र की असली परीक्षा है। 2. धन और समाज। समाज हमेशा उस इंसान को याद रखता है जो धन के साथ चरित्र भी रखता है। सिर्फ पैसे वाले लोग अस्थायी सम्मान पाते हैं, लेकिन जो पैसे के साथ धर्म, नीति और चरित्र दिखाते हैं, वही इतिहास में अमर होते हैं। चाणक्य कहते हैं, धनवान वही है जिसका धन समाज के हित में काम आए। 3. धन और आत्मा। अगर आप पैसे से अपने चरित्र को बेचते हैं तो आत्मा दुखी हो जाएगी। धन तभी सुख देगा जब आपके अंदर ईमानदारी, सच्चाई और नीति होगी, वरना धन केवल चिंता, भय और बेचैनी देगा। दोस्तों, तीसरी नीति हमें यह सिखाती है कि असली दौलत केवल तिजोरी में नहीं होती। असली दौलत आपके चरित्र में होती है। अगर चरित्र है तो आपका धन सुरक्षित रहेगा। अगर चरित्र नहीं है तो आपका धन चाहे जितना हो, नष्ट हो जाएगा। अब इसे आधुनिक दृष्टि से समझिए। आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं रहा। लाखों लोग हर दिन नए नए तरीके खोज रहे हैं, लेकिन पैसा टिकता केवल उसी के पास है जिसका चरित्र मजबूत है, क्योंकि चरित्र ही वह शक्ति है जो धन को स्थायी बनाती है। आप देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो भ्रष्ट तरीकों से पैसे कमाते हैं। वो लोग कुछ समय तक अमीर दिखते हैं, लेकिन उनका धन टिकता नहीं, क्योंकि उनके पास चरित्र नहीं है। उनका पैसा या तो कानून छीन लेता है या समाज उन्हें तिरस्कार देता है, लेकिन जिनके पास चरित्र है, उनका पैसा पीढ़ियों तक टिकता है। यही तीसरी नीति है, धन और चरित्र का मेल। चाणक्य का कहना है, धन का असली रक्षक ताले और पहरेदार नहीं होते, बल्कि चरित्र होता है। अगर आपने चरित्र को बचा लिया तो पैसा हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन अगर चरित्र खो दिया तो पैसा चाहे जितना हो, वह आपसे छिन जाएगा। अब यहां एक गहरी चेतावनी है। पैसा अक्सर इंसान के चरित्र को बिगाड़ देता है, क्योंकि पैसा शक्ति देता है, और शक्ति का गलत उपयोग करने पर इंसान पतन की ओर बढ़ जाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, धन का मालिक वही बन सकता है जो अपने चरित्र का मालिक हो। अगर आपने चरित्र पर नियंत्रण खो दिया तो पैसा आपको खा जाएगा। इस नीति का एक और पहलू है, धन, चरित्र और विश्वास। समाज में आपका असली सम्मान आपके धन से नहीं, बल्कि आपके चरित्र से होता है। धन बिना चरित्र आपको केवल दिखावटी सम्मान देगा, लेकिन चरित्र के साथ धन आपको स्थायी विश्वास और अमर पहचान देगा। दोस्तों, तीसरी नीति हमें यह सिखाती है कि पैसे से बड़ी चीज आपका चरित्र है। धन तो चोर भी चुरा सकता है, सत्ता भी छीन सकती है, समय भी ले जा सकता है, लेकिन अगर आपका चरित्र मजबूत है तो धन बार बार लौट कर आएगा। यही है तीसरी नीति का सार। 4th नीति, धन, समय और नीति का रहस्य। चाणक्य नीति।
दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, धन और समय दोनों का सम्मान करो। खोया हुआ धन मेहनत से वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। यही कारण है कि चौथी नीति हमें यह सिखाती है कि पैसा और समय दोनों को नीति से जोड़कर इस्तेमाल करो। आज का इंसान पैसा कमाने के लिए दिन रात भाग रहा है, लेकिन अगर उस पैसे को सही समय पर सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया तो वह पैसा केवल बोझ बन जाएगा। चाणक्य का साफ संदेश है, पैसा तभी शक्ति बनता है जब वह सही समय पर सही जगह लगाया जाए। सोचिए, अगर आपके पास लाखों रुपए हैं लेकिन आपने समय पर उनका उपयोग नहीं किया तो वे रुपए बेकार हो जाएंगे, मौका निकल जाएगा, निवेश का सही समय चला जाएगा और आपके हाथ में केवल पछतावा रह जाएगा। यही चौथी नीति की चेतावनी है, पैसा और समय दोनों को कभी हल्के में मत लो। चाणक्य कहते हैं, धन वही है जो समय के साथ काम आए, यानी पैसा केवल तिजोरी में बंद रखने से लाभ नहीं देगा। अगर आपने सही समय पर उसे शिक्षा, व्यापार, निवेश या समाज में लगाया तो वही पैसा आपके लिए शक्ति बनेगा। लेकिन अगर आप समय गंवाकर बैठे रहे तो पैसा धीरे धीरे अपना मूल्य खो देगा। इस नीति का पहला पहलू है पैसा और समय का तालमेल। पैसा मेहनत से आता है, लेकिन उसे टिकाने और बढ़ाने के लिए समय की समझ चाहिए। अगर आपने सही समय पर सही फैसला लिया तो पैसा करोड़ों में बदल जाएगा, लेकिन अगर आपने देर कर दी तो वही पैसा आपकी आंखों के सामने गायब हो जाएगा। दूसरा पहलू है पैसा और धैर्य। चाणक्य कहते हैं, धन वहीं बढ़ता है जहां धैर्य और समय का संयम हो। यानी अगर आप अधीर होकर पैसा तुरंत खर्च कर देंगे तो वह पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करेंगे तो वही पैसा आपके लिए भविष्य की ढाल बनेगा। तीसरा पहलू है पैसा और अवसर। समय अवसर देता है और पैसा उस अवसर को पकड़ने की शक्ति देता है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आप अवसर का इंतजार नहीं करते तो पैसा व्यर्थ होगा, और अगर आपके पास अवसर है लेकिन पैसा नहीं है तो आप अवसर खो देंगे। यही वजह है कि चाणक्य ने कहा, धन और समय का मेल ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। अब चौथी नीति का सबसे गहरा हिस्सा समझिए, पैसा और समय दोनों सीमित हैं। आप चाहे जितना भी कमा लें, लेकिन अगर आपने समय गंवा दिया तो पैसा आपको नहीं बचा सकता, और अगर आपने समय का सम्मान किया तो पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, इस नीति का सीधा अर्थ यह है कि पैसा और समय दोनों को कभी भी व्यर्थ मत गंवाओ। जो लोग समय और पैसे को समझ लेते हैं वही असली अमीर बनते हैं। बाकी लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन समय गंवाकर सब खो देते हैं। अब इस नीति का चौथा पहलू है पैसा और योजना। चाणक्य कहते हैं, धन वहीं टिकता है जो योजना और अनुशासन से जुड़ा हो। यानी पैसा केवल कमाना काफी नहीं है, पैसा कहाँ लगाना है, कब लगाना है और किस नीति से लगाना है, यही असली अमीरी है। अगर आपने पैसा बिना योजना के खर्च किया तो वो पल भर में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पैसा योजना और समय के साथ लगाया तो वो पीढ़ियों तक टिकेगा। पांचवां पहलू है पैसा और संयम। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय और धन दोनों में संयम रखता है वही सच्चा विजेता होता है। इसका मतलब है कि पैसा और समय दोनों का नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपने उन्हें बर्बाद किया तो आप चाहे जितना भी कमा लें, खाली रहेंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें नीति से साधा तो आप अमर सफलता पाएंगे। दोस्तों, चौथी नीति हमें यह सिखाती है कि पैसा और समय दोनों अनमोल हैं। पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय कभी नहीं लौटता। इसलिए अगर आप पैसे और समय दोनों का सम्मान करेंगे तो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। चाणक्य का अंतिम संदेश है, धन और समय दोनों को नीति से बांध लो। धन बिना समय व्यर्थ है और समय बिना धन अधूरा है, लेकिन अगर दोनों को नीति से जोड़ दिया तो अमीरी और अमरता दोनों तुम्हारे कदम चूमेंगे।